सोचो अगर आप रियल एस्टेट, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स या किसी भी फिजिकल एसेट जैसे कि गोल्ड या कार का एक छोटा टुकड़ा खरीद सको बिना उस जगह जाए, बिना पेपर साइन किए, सिर्फ एक क्लिक के अंदर। लगता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं। RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के थ्रू ये आज भी हो रहा है। ये रियल वर्ल्ड एसेट्स के डिजिटल वर्जन होते हैं जो ब्लॉकचेन पर टोकन बनकर आ चुके हैं। क्रिप्टो की दुनिया में जहां ज्यादातर चीजें सिर्फ वर्चुअल थी, वहां RWA एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया है जो रियल दुनिया को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। यानी कि अब आप किसी भी फिजिकल एसेट का डिजिटल ओनरशिप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और उसे ट्रेड भी कर सकते हो, और ये सब सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। इस नए ट्रेंड ने डिफाई को एक नया बूस्ट दिया है, क्योंकि अब क्रिप्टो सिर्फ कॉइन्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि रियल वर्ल्ड इंपैक्ट दिखाने लगा है। और इसी रिवॉल्यूशन के बीच कुछ कॉइन्स ने जबरदस्त ट्रैक्शन लिया है, जिन्हें हम बस इस वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। RWA क्या होता है, कैसे काम करता है और कौन से टॉप कॉइन्स हैं जो इस फ्यूचर को लीड कर रहे हैं। RWA का फुल फॉर्म होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये एक ऐसे फिजिकल या ट्रेडिशनल एसेट्स होते हैं जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनवॉइसेस, आर्ट पीसेस या इवन लग्जरी कार्स। इन चीजों को जब ब्लॉकचेन पर डिजिटाइज किया जाता है तो वो बन जाते हैं टोकनाइज्ड RWA। मतलब एक फ्लैट या एक गोल्ड बार को छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ दिया जाता है, जिनको लोग ब्लॉकचेन के थ्रू खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो, वैसे ही यहाँ आप किसी एसेट का हिस्सा ले सकते हो। इससे फायदा यह होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि जो एसेट्स पहले सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल थे वो अब आम इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हैं। मतलब कोई चीज पहले $1,00,000 में ही अवेलेबल थी, अब 1000 या $100 से भी आप ले सकते हो। प्लस ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और फास्ट ट्रांजैक्शंस अलाउ करता है, क्योंकि सब कुछ ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होता है। RWA बेसिकली ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो वर्ल्ड के बीच का पुल है, जो दोनों को एक पावरफुल सिस्टम में मिला रहा है। अब समझते हैं डिफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में RWA की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखो, डिफाई का मेन गोल था एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो बैंक्स और इंटरमीडियरीज के बिना भी काम करे। लेकिन शुरुआती फेज में डिफाई सिर्फ क्रिप्टो टोकन्स पर बेस्ड था, जिनका रियल वर्ल्ड से कोई लेने देना नहीं था। इसी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए RWA का कॉन्सेप्ट आया। RWA डिफाई को रियल दुनिया के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से कनेक्ट करता है, यानी कि प्रोटोकॉल सिर्फ क्रिप्टो कोलेटरल नहीं बल्कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और इनवॉइस फाइनेंसिंग जैसे रियल एसेट्स के अगेंस्ट भी लोन दे सकते हैं। इससे डिफाई प्लेटफॉर्म्स की क्रेडिबिलिटी और यूटिलिटी दोनों बढ़ती है। RWA का सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडिशनल एसेट्स को डिफाई वर्ल्ड में ले आता है। इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं और इश्यूज को ग्लोबल लिक्विडिटी। अब आप भारत में बैठकर दुबई के किसी प्रॉपर्टी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। इन शॉर्ट, RWA ने डिफाई को एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचा दिया है, जहां फ्यूचर की फाइनेंशियल सिस्टम का असली ब्लूप्रिंट बन रहा है। अब जब हमें समझ आ गया है कि RWA क्या होता है और ये डिफाई के लिए कितना क्रूशियल है, तो चलिए देखते हैं टॉप 10 कॉइन्स को जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। ये कॉइन सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं है, बल्कि इनका रियल वर्ल्ड यूज केस भी है। ये टोकन्स RWA को टोकनाइज करने, ट्रैक करने या उनसे अर्निंग जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रही हो तो अभी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखकर समझना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने हिंदी में लॉन्च किया है कंप्लीट कोर्स, वो भी नॉमिनल प्राइस सिर्फ और सिर्फ $59 में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर लो, सभी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएंगी, या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। सिर्फ और सिर्फ 999 मेंबर्स के लिए, जो पहले 999 मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ऑफर है, तो अब इस ऑफर्स का बेनिफिट्स ले लें, बिकॉज उसके बाद इस कोर्स की वैल्यू $99 हो जाएगी। चलिए वो देखते हैं नंबर 1 कॉइन चैनलिंक को। चैनलिंक को सिर्फ एक कॉइन समझना गलती होगी, क्योंकि ये एक ओरेकल नेटवर्क है जो रियल वर्ल्ड डेटा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंचाता है। अब RWA का पूरा स्ट्रक्चर इसी पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी रियल एस्टेट, गोल्ड या बॉन्ड को टोकनाइज करते हो तो उसका एक्यूरेट डेटा बिना किसी मैनिपुलेशन के ब्लॉकचेन तक लेकर आना होता है, और ये काम करता है चैनलिंक। मान लो किसी RWA प्रोटोकॉल ने एक US ट्रेजरी बॉन्ड टोकनाइज किया है, उसका प्राइस, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी डेट जैसे डेटा को ब्लॉकचेन में फीड करना पड़ेगा, और ये सब चैनलिंक से आता है। चैनलिंक ने प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसे फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, जिनके थ्रू टोकनाइज एसेट्स के एक्चुअल रिजर्व्स वेरीफाई किए जा सकते हैं। आज चैनलिंक का यूज सिर्फ RWA ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस, गेमिंग, वेदर डेटा और इवन CBDC तक में हो रहा है। इसलिए लिंक टोकन को RWA स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल यूटिलिटी टोकन माना जाता है, जिसके बिना RWA प्रोटोकॉल्स काम ही नहीं कर सकते। नंबर 2, ओंडो फाइनेंस। दोस्तों, ओंडो फाइनेंस ने RWA वर्ल्ड में एक नए इरा की शुरुआत की है, जहां ब्लॉकचेन के जरिए रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म मेनली टोकनाइज US ट्रेजरी बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल होते थे। अब इन्हें फ्रैक्शनल टोकन्स में तोड़कर डिफाई यूजर्स
इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल बनाया गया है। ओंडो का फ्लैगशिप प्रोडक्ट OUSG यानी कि ओंडो शॉर्ट टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड फंड लोगों को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है, जिसमें रिस्क कम और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो होल्डर्स अब अपने आइडियल पड़े स्टेबल कॉइंस को एक सेफ और रेगुलेटेड एसेट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी बिना ट्रेडिशनल बैंक्स के इन्वॉल्वमेंट के। पार्टनरशिप की बात करें तो ओंडो ने ब्लैक रॉक के टोकनाइज फंड्स का ऑन चेन एक्सेस देने में काम किया है। सर्कल के USDC स्टेबल कॉइन के साथ इसका इंटीग्रेशन काफी गहरा है, जिससे लिक्विडिटी और एडॉप्शन दोनों बढ़ रहे हैं। साथ ही पॉलीगॉन और सोलाना ब्लॉकचेन्स पर ऑपरेट करके ये मल्टी चेन RWA सॉल्यूशंस का लीडर बन चुका है। नंबर 3, XDC नेटवर्क। दोस्तों XDC नेटवर्क एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो ट्रेडिशनल ट्रेड फाइनेंस को डिजिटाइज कर रहा है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। आज भी दुनिया में ट्रेड फाइनेंस में पेपर वर्क, वेरिफिकेशन और डिलेज की वजह से छोटी कंपनीज को फंडिंग नहीं मिलती। XDC इस पूरे प्रोसेस को ब्लॉकचेन के जरिए सिक्योर्ड, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। RW वर्ल्ड में XDC का फोकस डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवॉइसेस, लेटर्स ऑफ क्रेडिट जिसे हम LC के नाम से जानते हैं, और बिल्स को टोकनाइज करके उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना होता है। यानी कोई इंडियन एक्सपोर्टर अगर एक इनवॉइस इशू करता है तो XDC के थ्रू उस इनवॉइस को डिजिटल टोकन बनाया जा सकता है, जिसे इन्वेस्टर्स बाय करके उस एक्सपोर्टर को इंस्टेंट लिक्विडिटी दे सकते हैं। ये ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में काफी सस्ता और एक्सेसिबल है। पार्टनरशिप की बात करें तो XDC का कोलैबोरेशन ट्रेड फिनेक्स, जापान के SBI ग्रुप और ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ हो चुका है। इन कोलैबोरेशंस के जरिए XDC को एशियन और यूरोपियन ट्रेड फाइनेंस इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल चुकी है, जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म RWA गेम में काफी पावरफुल बनाता है। नंबर 4, क्वांट। दोस्तों RWA का असली पोटेंशियल तब अनलॉक होता है जब ट्रेडिशनल फाइनेंस के सिस्टम और मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के बीच सीमलेस डेटा और एसेट ट्रांसफर हो। यही काम करता है क्वांट। यह प्रोजेक्ट एक यूनिक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसका नाम है ओवरलेजर, जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स को बिना उनके प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किए एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एसेट को इथेरियम पर टोकनाइज किया गया है तो उसका इस्तेमाल किसी और चेन जैसे कि XRP लेजर या हाइपर लेजर पर बिना किसी टेक्निकल बैरियर के किया जा सकता है। क्वांट का मेन फोकस है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स बॉडीज के लिए टोकनाइजेशन एज ए सर्विस देना। इन्होंने ऑलरेडी एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पायलट में भी हिस्सा लिया है, जहां रेगुलेटेड डिजिटल एसेट्स की टोकनाइजेशन और इंट्रोपरेबिलिटी को टेस्ट किया गया था। पार्टनरशिप्स की बात करें तो क्वांट ने LAC चेन जैसे लैटिन अमेरिका के ब्लॉकचेन एलियंस के ओरेकल और कई फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के साथ काम किया है। क्वांट की यह पोजीशनिंग इसे RW वर्ल्ड का एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन बनाती है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम और ब्लॉकचेन के बीच एक रियल टाइम पुल का काम कर रहा है। नंबर 5, पेंडल। दोस्तों पेंडल एक ऐसा RWA फोकस्ड डिफाई प्रोटोकॉल है जो किसी भी यील्ड जनरेटिंग एसेट को दो अलग पार्ट्स में तोड़ देता है, एक प्रिंसिपल और एक फ्यूचर यील्ड। समझने के लिए मान लो आपके पास कोई ऐसा टोकन है जो हर महीने कुछ इंटरेस्ट या रिवार्ड देते हैं। पेंडल उस टोकन को टोकनाइज करता है, जिसमें एक टोकन सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू को दिखाता है और दूसरा टोकन फ्यूचर इंटरेस्ट को। इन दोनों टोकन्स को अलग से बाय सेल किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं या फिर फ्यूचर के रिवार्ड्स पर स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं। RWA स्पेस में अगर किसी बॉन्ड या ट्रेजरी का यील्ड टोकनाइज किया जाए तो पेंडल उसके फ्यूचर रिटर्न को एक ट्रेडेबल प्रोडक्ट बना देता है। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और यील्ड को हेज भी किया जा सकता है। पेंडल का इंटीग्रेशन एथेरियम और आर्बिट्रम जैसी चेन्स के साथ हो चुके हैं और इनका कोलैबोरेशन फ्रेक्स, लिडो और ST ETH जैसे मेजर डिफाई प्रोटोकॉल्स के साथ भी हो रहा है। नंबर 6, सेंट्रीफ्यूज CFG। दोस्तों सेंट्रीफ्यूज उन पहले प्रोजेक्ट्स में से एक है जिन्होंने सच में रियल वर्ल्ड लोन्स को ब्लॉकचेन पर लाने का काम किया है। इसका कोर विजन ये है कि छोटी बिजनेसेस जो ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं ले पाते, वो अपने एसेट्स जैसे इनवॉइसेस, प्रॉपर्टी डीड्स और मशीनरी को टोकनाइज करके डिफाई से लोन ले सकें। यानी कि अब कोलेटरल के रूप में सिर्फ क्रिप्टो टोकन्स नहीं बल्कि रियल एसेट्स भी काम आते हैं। सेंट्रीफ्यूज का इकोसिस्टम 3 लेक प्लेटफॉर्म के अराउंड बिल्ट है, जहां RWA को टोकनाइज करके इन्वेस्टर्स तक पहुंचाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स स्टेबल रिटर्न्स कमा सकते हैं, जबकि बोरोवर्स अपने रियल वर्ल्ड एसेट्स के बदले लिक्विडिटी ले लेते हैं। यह मॉडल डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बैंकिंग एक्सेस अभी भी लिमिटेड है। पार्टनरशिप्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूज ने मेकर डाओ के साथ इंटीग्रेशन करके RWA बैक्ड डायमंड
मिंट करना शुरू किया था, जो एक बड़ा माइलस्टोन था। साथ ही आवे और कोइनबेस वेंचर जैसे डिफाई जेंट्स इनके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर 7, मैपल फाइनेंस। दोस्तों मैपल फाइनेंस एक ऐसा आरडब्ल्यूए प्रोटोकॉल है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफाई बेस्ड लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यहां पर इंडिविजुअल यूजर्स नहीं बल्कि क्रिप्टो हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स और फिनटेक फर्म्स बोरो और लैंड करते हैं। इसका मॉडल ट्रेडिशनल बैंकिंग जैसा लगता है, लेकिन ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से ब्लॉकचेन पर होता है। ये प्लेटफॉर्म अनसिक्योर्ड या थोड़ा बहुत कोलेटरल लेकर लोन्स देता है, जहां बोरोवर्स की क्रेडिबिलिटी थर्ड पार्टी अंडर राइटर्स वेरीफाई करते हैं। इस सिस्टम में लेंडिंग पूल्स होते हैं जिसमें कैपिटल प्रोवाइडर्स अपना फंड डिपॉजिट करते हैं और वेरीफाइड बोरोवर्स उसे बोरो करते हैं। जो भी लोन दिया जाता है उसका रियल वर्ल्ड रीपेमेंट डेटा भी ऑन चेन ट्रैक्ट होता है। मैपल ने कोयर शेयर्स, ऑर्थोगोनल ट्रेडिंग जैसे लार्ज बोरोवर्स के साथ काम किया और इसकी सर्विसेज इथेरियम और सोलाना दोनों नेटवर्क्स पर अवेलेबल है। नंबर 8, गोल्ड फिंच GFI। दोस्तों गोल्ड फिंच एक यूनिक RWA लेंडिंग प्रोटोकॉल है जो डेवलपिंग कंट्रीज में उन लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिनके पास क्रिप्टो कोलेटरल नहीं होता। यानी ये प्लेटफॉर्म्स उन बोरोवर्स की मदद करते हैं जो मॉडर्न फाइनेंस से बाहर होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में रीपेमेंट कैपेसिटी रखते हैं। गोल्ड फिंच का मॉडल है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिटी, जहां बोरोवर्स को इवैल्यूएट करने के लिए लोकल क्रेडिट नेटवर्क्स और रेपुटेशन बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर रियल वर्ल्ड लेंडिंग पार्टनर्स, जिसे बोरोवर पूल्स कहते हैं, ये वेरीफाइड बोरोवर्स को लोन देते हैं। कैपिटल प्रोवाइडर्स डिफाई के जरिए इन पूल्स में अपना फंड डिपॉजिट करते हैं और वहां से स्टेबल कॉइन बेस्ड यील्ड अर्न करते हैं। इस मॉडल में बोरोवर्स लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे अफ्रीका में माइक्रो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर लैटिन अमेरिका में SME फाइनेंसर्स, जिनकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके लोन अप्रूव किया जाता है। पार्टनरशिप की बात करें तो गोल्ड फिंच ने कोइनबेस वेंचर्स, A16Z और आइडियो कोलैब जैसे बिग इन्वेस्टर से फंडिंग ली है। नंबर 9, ट्रू। दोस्तों TrueFi एक डिफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल है जहां लोन्स कोलेटरल के बिना दिए जाते हैं, लेकिन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और ऑन चेन गवर्नेंस के साथ। इसका कोर आइडिया यह है कि अगर किसी बोरोवर की क्रेडिबिलिटी वेरीफाइड है तो उसे बिना क्रिप्टो डिपॉजिट किए भी लोन दिया जा सकता है। यह मॉडल ट्रेडिशनल फाइनेंस के अनसिक्योर्ड लेंडिंग से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ब्लॉकचेन पर ज्यादा सिक्योर और ऑडिट फ्रेंडली बन जाता है। TrueFi में बोरोवर्स को एक ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर कम्युनिटी अप्रूव कर देती है तो वो प्रोटोकॉल से लोन ले सकते हैं। लोन के टर्म्स, इंटरेस्ट रेट्स और रीपेमेंट शेड्यूल सब कुछ ब्लॉकचेन पर पब्लिक होता है। कैपिटल प्रोवाइडर्स अपना स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करते हैं और वेरीफाइड बोरोवर्स को फंडिंग मिलती है, जिससे उन्हें बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलती है। TrueFi ने बाइनेंस लैब्स, अल्मेडा रिसर्च और ब्लॉक टावर जैसे मेजर प्लेयर्स के साथ काम किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीमैश। दोस्तों पॉलीमैश एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो स्पेशली रेगुलेटेड एसेट्स के लिए बनाई गई है, जैसे कि सिक्योरिटी टोकन्स, बॉन्ड्स और शेयर्स, जिन्हें गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार चलना पड़ता है। नॉर्मल ब्लॉकचेन जैसे कि इथेरियम या सोलाना पर इन चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां KYC कॉम्प्लायंस और यूजर आइडेंटिटी का सिस्टम वीक होता है, लेकिन पॉलीमैश ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो देता है। ये ब्लॉकचेन पहले से ही इस तरह डिजाइन की गई है कि यहां सिर्फ वेरीफाइड लोग ही पार्टिसिपेट कर सके। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स या बॉन्ड्स को टोकन बनाकर बेचना चाहती है तो पॉलीमैश उनके लिए एक सिक्योर और लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। पॉलीएक्स इसका नेटिव टोकन है, जिसका यूज ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग और वोटिंग के लिए होता है। इस प्रोजेक्ट ने सिक्योरिटाइज, टोकनी और फायरब्लॉक्स जैसे बड़े कॉम्प्लायंस पार्टनर्स के साथ काम किया है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में ऑलरेडी ट्रस्टेड नाम है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अबाउट क्या है RWA और कौन से है उसके टॉप 10 कॉइन्स। अगर आप इन सभी कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा कॉइन है वो भी आप जरूर बताइएगा। टेक्निकल एनालिसिस ओनली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली पर और ट्विटर यानी कि X के ऊपर ही मिलेगा। यूट्यूब पर हम नहीं शेयर करते बिकॉज हमारे पहले 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने की वजह से यूट्यूब ने बोला भाई तुम इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम पर ही आपको टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। ऐसी और वीडियो के लिए अभी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आप सही से टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समझना चाहते हैं, सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर टीम ग्लोबल राशिद और व्हाट्सएप पर हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्यूरीज है वहां पर पूछ सकते हो। पेमेंट कंप्लीट करके आप कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। थैंक यू।